हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यानी कि जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो कि एनसीईआरटी का टेबल 2.1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 का जो टेबल 1 है उसको देखेंगे। इसमें पांचों किंगडम को के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं उस चीज़ को बताया गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या है? फर्स्ट सेल टाइप, सेकेंड सेल वॉल, थर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि 5 कैरेक्टरिस्टिक लिया गया है। सबसे पहला सेल का टाइप कैसा है, दूसरा सेल वॉल किस चीज़ से बना है अगर है तो, या फिर नहीं है सेल वॉल, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला मोनेरा, जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लेंटी, फिफ्थ एनिमेलिया। ठीक है, कौन कौन से किंगडम हो गए 5 किंगडम में? फर्स्ट मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया आएंगे यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो आएंगे। उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर सेल तो यूकैरियोटिक हो जाएगा लेकिन सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद फंजाई है, प्लेंटी है, एनिमेलिया है। यानी कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उनको व्हिटेकर ने इन 5 किंगडम में ही डिवाइड किया था। और इन पांचों किंगडम में डिवाइड करने का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था? सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल टाइप की। तो जो सेल टाइप है वो मोनेरा के अंदर सेल टाइप कैसा है? प्रोकैरियोटिक। यानी मोनेरा के अंदर किस तरह का, मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनका सेल कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक सेल होगा। उसके बाद से प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इन चारों के अंदर जो सेल होंगे वो यूकैरियोट टाइप के होंगे। अब इस चीज़ को क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि जो मोनेरा है उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप होगा। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इन चारों के अंदर जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल टाइप दैट मीन्स कि एडवांस सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसको आप फर्केट भी करोगे तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो यानी कि प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव होता है और जो यूकैरियोट से हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो एडवांस होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं सेल वॉल की। तो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो बना होता है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। ठीक है, याद रखेंगे आप कि मोनेरा का जो सेल वॉल है वो बना होता है नॉन सेल्यूलोजिक, दैट इज पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। प्रोटिस्टा के अंदर, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सम, दैट मीन्स कि सारे प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। उसके बाद फंजाई है, फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है विदाउट सेल्यूलोज। फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है, CHITIN, काइटिन से बना होता है। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज नहीं होता है, काइटिन होता है। अगला है प्लेंटी, प्लेंटी का जो सेल वॉल है, प्लेंटी यानी कि प्लांट किंगडम, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसलिए प्रेजेंट लिखा है और सेल्यूलोज का बना होता है इसलिए ब्रैकेट में सेल्यूलोज लिखा है। और नेक्स्ट है एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक चीज़ आप देख लो, सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम ही है पांचों किंगडम में
सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम ही है जिसमें बिल्कुल भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी मोनेरा के अंदर होता है, प्रोटिस्ट में भी कुछ के अंदर होता है, फंजाई, प्लेंटी सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने पहले ही देखा कि मोनेरा के अंदर जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोटिक है, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, मतलब कि जिनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते रहता है, यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दैट मीन्स कि मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इन चारों के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ऐसे भी जब हम इसको फर्केट करते हैं तो यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, और न्यूक्लियस मतलब कि जिसका जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन से यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो। इसका मतलब कि मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया सबके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा के अंदर सेल्यूलर होता है, यानी एक सेल का बना हुआ ही पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। आप कह सकते हो कि या तो वो एक सेल है या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म है। जो भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो सारा एक सेल ही परफॉर्म करता है। सेम प्रोटिस्ट। और एक इससे बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट किसके अंदर आते हैं। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट किसके अंदर आते हैं, प्रोटिस्ट के अंदर। क्योंकि देखो सेल्यूलर यानी कि एक सेल से बना हुआ पूरा बॉडी, पूरा ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोट यानी कि जो सेल का एडवांसमेंट हुआ, यानी कि प्रोकैरियोट से जो यूकैरियोट का इवोल्यूशन हुआ, तो शुरुआत में एक सेल से ही बने हुए ऑर्गेनिज्म थे। तो प्रोटिस्टा के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाकी फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इनके अंदर एग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है सेल का। मल्टी सेलुलर ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो एडवांसमेंट धीरे धीरे हुआ, तो जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर लेकिन लूज टिश्यू हो गया, जो प्लांटी है उसमें टिश्यू हो गए, ऑर्गन भी हुए, और जो एनिमेलिया है उसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो मोस्ट एडवांस है वो एनिमेलिया के अंदर आ गए। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, और ऑटोट्रॉफिक में भी केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस तो करेगा लेकिन और सिंथेटिक भी होते हैं ये, यानी कि अगर केमिकल से भी फूड प्रिपेयर करते हैं और लाइट से भी फूड प्रिपेयर करते हैं जब इनका ऑटोट्रॉपिक मोड होता है। और हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, उसमें सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स। मतलब एक तरह से ये मान लो कि जिस टाइम इनको सनलाइट मिलता है या फिर केमिकल होता है तो ये केमोसिंथेटिक प्रोसेस है या फिर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं खुद से, तो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। और जब ऐसा सिचुएशन नहीं होता है तो ये हेट्रोट्रॉपिक बन जाते हैं, यानी कि या तो सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं। इसीलिए इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों हैं। ऑटोट्रॉपिक में केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों, और हेट्रोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉपिक या फिर हेट्रोट्रॉपिक दोनों हैं। देखो इसमें भी ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक है, इसमें भी ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक है। उसके बाद हम फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक है, और हेट्रोट्रॉपिक में भी क्या, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, यानी कि या तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेंगे, सैप्रोफाइटिक का मतलब, और पैरासाइटिक का मतलब कि दूसरे हॉस्ट बॉडी पे सर्वाइव करेंगे और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। अब हम प्लेंटी की बात करेंगे तो प्लेंटी जो हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, यानी कि फोटोसिंथेटिक, यानी कि प्लेंटी किंगडम में जितने भी आते हैं सब अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, यानी लाइट के हेल्प से। और अब नेक्स्ट एनिमेलिया। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉपिक, 100% हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होलोजोइक भी होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है,
यानी कि दूसरे डेड एंड ऑर्गेनिज्म से भी फूड लेंगे, या फिर होस्ट बॉडी पे सर्वाइव करके लेंगे, या होलोजोइक, दैट मीन्स कि पूरा एक प्रॉपर डाइजेशन का मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि RH विटेकर ने दिया था। उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टरिस्टिक और उस हिसाब से इसका हमने देखा।